बाकी की चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आज ने बोला कि स्टेकिंग, आप रिजर्व कॉइन के बारे में बोल रहे थे। रिजर्व कॉइन की स्टेकिंग कराना क्यों पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। Yeah, you want to option for staking for some periods. Okay, that is a good question. We will think about it. Sure, thank you. रिजर्व कॉइन की स्टेकिंग इसलिए पॉसिबल नहीं कि रिजर्व कॉइन की अगर स्टेकिंग कराते हैं हम, रिजर्व कॉइन्स को अगर स्टेकिंग में ले जाते हैं, तो जो हमारा मंथली जो स्टेकिंग की प्रॉफिट होगी उतनी भी सेल हो गई भाई साहब, तो कॉइन डंप हो जाएगा। और आप जानते होंगे बहुत ऐसे लोग होंगे जो रिलायंस के शेयर खरीद के रखते हैं, इसलिए खरीद रखते हैं कि 100 रुपए खरीदा है, 101 रुपए की तोड़ बेचेंगे। तो क्या आप अपने रिलायंस पे इतना विश्वास कर सकते हैं, एडीएस कॉइन पे विश्वास नहीं कर सकते कि ये होल्डिंग है, आज 100 रुपए की होल्डिंग है तो कल 110 रुपए उसी से रन करना है, कर सकते हैं ना? यस। इसको आप उस तरीके के शेयर्स के रूप में समझें, ये रिजर्व कॉइन को आप उस शेयर्स में रखें कि ये मेरा एक शेयर है, हमारी कंपनी का एक शेयर है, जो कंपनी 3 महीने के बाद 20% विड्रॉल देगी, तो उस दिन जो रेट होगा हम उस रेट में बेचेंगे, प्रॉफिट तो होना गारंटी है। यस, बिल्कुल। आप लोगों के सामने कर रहा हूं। अब बातें आएंगी कि एडीएस कॉइन क्यों पॉपुलर होगा और क्यों हम बेहतर लेवल पे जाएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सारी चीजें समझ ली। अब इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कैसे ग्रो करने वाले हैं और क्या विश्वास है, क्यों इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं इसको उठा के दिखाऊंगा, इसको उठाकर दिखाने की कॉन्फिडेंस मेरे अंदर क्यों आती है। सबसे बड़ी चीज, इंडिया में 10 करोड़ 10.7 करोड़ क्रिप्टो करेंसी ऑनर है, मतलब वॉलेट एड्रेस अगर देखें तो 10.7 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी ऑन करते हैं। और इंडिया पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। और अपनी जो करेंसी होती है ना, आपको पता है क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो लिमिटेड सप्लाईज में होते हैं, इतने से ज्यादा नहीं बनेगी, इतने ही बनेंगे ना। आप एक अंदाजा लगा लो, पूरे वर्ल्ड में कम से कम 7 अरब लोग हैं, मोटा मोटा 7 अरब लोग हैं, अपनी एडीएस कॉइन है 1000 करोड़, है ना? 10% उठा लो, 7 करोड़ लोग, इंडिया में 10 करोड़ तो क्रिप्टो ऑनर है, 7 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोगों के पास अब की अगर क्रिप्टो कॉइन जाती है, हर के वॉलेट में 200 कॉइन से ज्यादा नहीं आने वाला, हर एक इंसान के पास 200 कॉइन से ज्यादा नहीं आने वाला। और एक समय ऐसा आएगा, जितनी फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारी कम्युनिटी है, विश्वास दिलाता हूं एक दिन हर एक के वॉलेट में बस 1 कॉइन मिलेगा। और ये कैसे होगा बताता हूं। क्रिप्टो करेंसी 2 चीजों से बनती है, जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड आपके पास एसेट्स है, गोल्ड आपके पास है। अब क्या करते हो, वो कहते हो नहीं गोल्ड है तो मैं अमीर हूं, कैसे अमीर हूं? उसके बदले में आप कोई सब्जी खरीदने जाते हो तो नहीं मिलता, लेकिन आप अमीर हो ना, क्योंकि आपके पास एक जगह है जहां पे आप गोल्ड ले जाओगे, उसके बदले में करेंसी ले लोगे ना। वो एक्सचेंज भी अपना है, हमारी क्रिप्टो हमारे पास आएंगे, हम उसके बदले में एक्सचेंज करके देंगे। साथ साथ सिर्फ हम नहीं, हम अपने एडीएस कॉइन को टॉप जितने भी एक्सचेंजेस है सभी के पास लेके जाएंगे। आप किसी के पास भी लेके जाओ कि भैया मुझे एडीएस कॉइन बेचनी है, मुझे इसके बदले में यूएस डॉलर चाहिए, मुझे इसके बदले में यूरो चाहिए, मुझे इसके बदले में ट्रॉन चाहिए, मुझे इसके बदले में आईएनआर चाहिए, सभी देंगे। ये हमारी गारंटी है। मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूं, मैं इसके बाद में बताता हूं। अब रही बात कि क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बहुत सारी करेंसी, जैसे डॉज कॉइन हो गई, सीवाईएन हो गया, जब तक यूज केस नहीं है ना तब तक कोई वैल्यू नहीं है। आप आईएनआर का ले लो, 10 रुपए का नोट है, नोट लेके जाते हो, दुकानदार कहता है कि भाई साहब ये 10 रुपए के बदले में मैं बिस्कुट दूंगा तभी तो वैल्यू है, अगर वो मना कर दे तो कोई वैल्यू नहीं है। अब रही बात क्यों, हमारी यूज केस हम खुद बनाएंगे, हम एक ऐसा एम्पायर बनाएंगे जहां पे हम अपने कॉइन की फुल्ली एक्सेप्टेंस लेंगे, चाहे वो एडीएस पे के माध्यम से हो। आप पैसे कमाते हो, रिचार्ज तो सबको करना है, रिचार्ज सब करेंगे ना, A to Z सारे पर्सन रिचार्ज करेंगे, उसके बदले में 100 आईएनआर देंगे ना, 100 आईएनआर रिचार्ज करना, 100 आईएनआर देंगे। अगर वही काम एडीएस कॉइन के से हो जाए, उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिले, क्या नुकसान है? आपका काम चल रहा है, यस बिल्कुल चलेगा ना। यस। आईएनआर खर्च करने की क्या जरूरत है? कॉइन से अगर 100 रुपए का रिचार्ज होना है, उसमें 2 रुपए और फायदा होना है, क्या नुकसान है? प्रॉफिट है, बिल्कुल। यूज केस के साथ साथ प्रॉफिट भी। अब 2 रुपए के चक्कर में क्या अगर आपने किसी को बताया कि भाई साहब यहां से इस एप्लीकेशन से आप रिचार्ज करते हो तो आपको 2% का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन इसके बदले में भाई साहब आपको कॉइन ही यूज करना पड़ेगा, आपको एडीएस कॉइन ही लेनी पड़ेगी।
आप INR से रिचार्ज नहीं कर सकते, एडीएस कॉइन लेना पड़ेगा। आदमी इतना तो है कि 2% दिन का कमाने के लिए, 100 में 2 रुपए कमाने के लिए अपनी कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। कॉइन लोगों के पास जाएंगे, लोग कॉइन को पसंद करेंगे, क्योंकि हमने एक साम्राज्य बनाया है जिस साम्राज्य की करेंसी एडीएस कॉइन है, अपनी करेंसी। एक समय ऐसा आएगा कि हम हर एक सेगमेंट में एडीएस स्मार्ट, अब आपको पता है एडीएस पे का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता था ना कि एडीएस पे आई नहीं अभी तक। एग्जैक्टली जब हमारी एडीएस एक्सचेंज आई थी ना, जब आई थी उसके साथ साथ रिचार्ज यूटिलिटी बिल पे होते थे। यस यस बिल्कुल राइट, होते थे ना। यस कुछ लोगों ने किया भी होगा, लेकिन हमने उसको क्यों वहां पे रोका? क्योंकि हमें पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं और उसकी यूज केस के लिए अगर हमने रिचार्ज के सिस्टम और सिर्फ INR दे दिया होता, आज लोगों को सीखने में बहुत मुश्किल होती। तो हम एक समय का इंतजार करते हैं कि किस समय पे हमें क्या लाना है। हमारे नवरत्न जो थे, लोगों को लगता था कि नवरत्न ऐसे ही है, इसका कोई यूज नहीं है। ये नवरत्न सिर्फ और सिर्फ एडीएस कॉइन की यूज केस है। हम एक ऐसा साम्राज्य एम्पायर बनाना चाहते हैं जो एम्पायर सिर्फ और सिर्फ एडीएस कॉइन के ऊपर काम करेगी। आपको बुक खरीदना है, बुक खरीदना है, एडीएस स्मार्ट पे जाओ, कॉइन बेचो, कॉइन के थ्रू आप बुक ले लो। जूते खरीदने, जूते ले लो। डेली नीड के प्रोडक्ट्स लेने, ले लो। हर चीज में प्रॉफिट, यस हर एक चीज में प्रॉफिट। लॉयल्टी प्रोग्राम, रिवॉर्ड्स प्रोग्राम, हर एक चीज को हम अपनी चीजों को इस लेवल पे प्रमोट करने जा रहे हैं, इस लेवल पे प्रमोट करने जा रहे हैं कि लोग, आपको पता है कि 3 लाख से 11 लाख होने में 9 दिन लगे, 9 to 10 days, 3 lakhs to 11 lakhs। अब ये 11 lakhs से 1 करोड़ होने में 1 महीने से ज्यादा नहीं लगने वाले। बिल्कुल राइट, पावर ऑफ एडीएस ग्रुप। अब बताओ 1 करोड़ लोग हमारे साथ होंगे, 1000 करोड़ कॉइन है, एक आदमी के पास कितने कॉइन्स होंगे? मैक्सिमम 1000 कॉइन्स। अब 1 करोड़ के बाद जो एक वो आदमी आएगा ना, वो कहेगा भाई साहब मुझे कॉइन चाहिए, तो आप कहोगे नहीं मैं नहीं बेच रहा, मेरे पास तो 1000 ही है, मेरे पास तो 1000 ही, आप क्यों बेचूं मैं? 1000 कॉइन लेके बेचूंगा जब भी बेचना होगा, जब पैसे बढ़ेंगे तो। हमें इस कम्युनिटी में इतनी पावर डालनी है, इतनी पावर डालनी है कि लोग एक एक आदमी के वॉलेट में बस एक एक कॉइन रहे और वो एक कॉइन 1 लाख का हो। गुड। और ये चीजें सब पॉसिबल है अगर हमारे सिस्टम यूज कैसे हम PR मेंटेन करते हैं। आपको जैसा आशीष भाई ने बताया कि हम ग्राउंड पे क्यों जा रहे हैं, हम फार्मिंग को लेके क्यों जा रहे हैं, हम चैरिटी को लेके क्यों जा रहे हैं। बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि हमारी एडीएस कॉइन जो है, हमारी जो एडीएस ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं है, धरातल पे है। और जहां एक गांव को आपने गोद लिया, 10 लोगों को गोद लिया, उसके अगल बगल में सारे लोग जानते हैं कि भाई साहब ये किसके कारण हो रहा है, एडीएस कॉइन। एडीएस कॉइन क्या भला है? यस भाई एडीएस कॉइन है क्या? अरे भाई साहब एडीएस कॉइन लोगे तो रिचार्ज करोगे 2% मिलेगा। एडीएस कॉइन से माल परचेज होते हैं, एडीएस कॉइन से आपको बाइंग एंड सेलिंग सभी के ऑप्शंस मिलते हैं, एडीएस कॉइन से शिक्षा मिलती है। फायदा 1 रुपए अगर आपके पास है तो 1 रुपए रहेंगे, लेकिन एक कॉइन 100 रुपए की हो जाएगी, 200 रुपए की हो जाएगी, 10,000 रुपए की हो जाएगी। इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप यूज तो कर ही सकते हो। आप पैसे INR ले लो, नहीं लेना, TRX ले लो, नहीं लेना, आप विदेश जा रहे हो USD ले लो, यूरो ले लो, किसी एक्सचेंज से ले लो। आपको रिचार्ज करनी, रिचार्ज कर लो, दिन का खर्चा चलाना है, खर्चा चला लो, चावल लेने, चावल ले लो। अब हमारी कम्युनिटी एडीएस स्मार्ट आपके पास है, एडीएस स्मार्ट की वेबसाइट बन गई है, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा। हम मल्टीपल वेंडर से कनेक्ट भी कर चुके हैं, ऑलमोस्ट वो सारे ऑनबोर्ड होंगे। जैसे ही ऑनबोर्ड हो जाएंगे वैसे ही आपकी बाइंग एंड सेलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वहां पे और भी वेंडर्स को देने की। हमारी कम्युनिटी, कोई जूता बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई बुक्स बेच रहे हैं, कोई फैशन के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कोई शर्ट्स बेच रहे हैं। बेचना तो है सबको, और हमारे पास कम्युनिटी है। आपके पास 11 लाख लोगों की ऑलरेडी कम्युनिटी है जो बायर हैं। क्या आपके पास वेंडर नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, नहीं आएंगे वेंडर्स? बिल्कुल 100% आएंगे सर। और वेंडर्स को क्या चाहिए? वेंडर्स को भाई हम हमारे कम्युनिटी तो कॉइन्स में पैसे देगी, लेकिन तुम कॉइन्स एक्सचेंज से ले लेना, कॉइन्स के बदले INR। बिल्कुल राइट। अब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम अपने एडीएस कॉइन को ऊपर नहीं ले जा सकते। अगर कोई बोलता है तो आप ये बोलो कि क्यों ले जा सकते हैं, हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास कम्युनिटी, हमारे पास पावर है ऑलरेडी। एक बड़ी लार्ज कम्युनिटी की पावर है, उससे बड़ी चीजें कुछ नहीं हो सकती। अब मैं बताता हूं एग्जैक्टली वजीर कहां से स्टार्ट हुआ था और कहां पे पहुंचे। 415 तक पहुंच गया था,
क्यों पहुंच गया? जबकि उनके पास कम्युनिटी स्टार्ट में नहीं थी, इनिशियल लेवल पे। हमारे पास तो इनिशियल लेवल पे इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। अब रही बात स्टेकिंग, बाकी के प्रोग्राम्स, वो बातें आपको समझ में आती है, बहुत लोगों को समझ में आती है, बहुत लोगों को नहीं भी आती। तो उनको एक चीज बताना चाहूंगा, ये एक एसेट्स है, ये कंपनी के एसेट नहीं मान लो, ये आपके एसेट्स है, आपके कम्युनिटी के एसेट्स है। जितना बचा के रखोगे उतना फायदा होने वाला है। और बचाने के बदले कंपनी आपको क्या देती है? कुछ ना कुछ तो देती है। प्रॉफिट। ऐसा तो नहीं कि कहती है कि बचा के रख लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब एक बात बताओ, सिंपल एग्जांपल है, एकदम सिंपल एग्जांपल। 10 पैसे आईसीयू स्टार्ट हुई थी ना, बहुत लोगों ने 10 पैसे लिया था। 10 पैसे 1 करोड़ कॉइन लिया, मान लो कितनी कोई 40 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की। आज स्टेकिंग कितनी की हो गई? 40 लाख की हो गई ना, 40 लाख स्टेकिंग हो गई ना उनकी। 10 लाख में लगाया, 40 लाख स्टेकिंग हुई, 15% मंथली मिलता है, तो 6 लाख रुपए होते भाई साहब। दिस इज पावर। एक महीने में होल्डिंग पावर। आधा खत्म, दूसरे महीने में पूरा पैसा खत्म, तीसरे महीने में स्टेकिंग पड़ी है, प्रॉफिट एक्स्ट्रा। जब भी हमने आईसीयू लेने को बोला था कम्युनिटी को, तो कम्युनिटी ने मना किया था, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं था एडीएस पे। लेकिन एडीएस, बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जब तक राहुल भारद्वाज जिंदा है तब तक इसको आंच नहीं आने दूंगा। वेरी गुड। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस कम्युनिटी को आंच नहीं आने दूंगा। इसके लिए जो करना होगा, आपको क्या लगता है ये चीजें क्यों करते हैं? एडीएस पे, एडीएस स्मार्ट, बोधनम क्यों करते हैं? और ये ऐसी नहीं है कि ये चीजें सिर्फ बोलने को है, आपको दिखती है सारी चीजें, रोज बनता मिलता है, रोज अपडेट्स मिलते हैं कि आज ये रेडी हो गया, आज ये रेडी होगी बोधनम, उस दिन रेडी हो गई थी, कंटेंट क्रिएशन चल रहा है। तुरंत आपको 1 महीने के अंदर में पूरी की पूरी कम से कम 100 से ऊपर, 200 से ऊपर लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको उस पर। कराओ अपने बच्चों। हम कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलते हैं कि ये करेंगे, हम साथ में कर रहे होते हैं। जैसा दिल्ली की मीटिंग में हमने बताया कि हमें भी एक्सपेक्टेंस नहीं था, हमें भी उम्मीद इतनी नहीं थी कि 6 महीने में हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो जाएगी। एग्जैक्टली मैं इस कम्युनिटी को एक्सपेक्ट कर रहा था 1.5 साल के बाद। तो मैं ये सोच रहा था कि 1.5 साल तो अपने पास है चीजों को बनाने के लिए, लेकिन आप लोग ने यो प्यार दिया है, अब ये चीजें 6 महीने में हो गई, अब हमारे पास ओवर बर्डन। तो करो रात में जग जग के काम कर रहे हैं। बाकी चीजें एक ही चीज याद रखना आप, कि अगर अपन खड़े हैं तो कोई झुका नहीं सकता। अगर साथ में है, खड़े हैं, कनेक्टेड हैं, तो कोई झुका नहीं सकता। बाकी चीजें सब आएंगी, सब बेहतर ही होती जाएंगी, क्योंकि आज तक हमारी एडीएस में कुछ भी खराब नहीं हुआ। अब सीवी भंडारी सर का एक छोटा सा एग्जांपल है कि कमिटमेंट फेल ना हो। सर ने बोला था कि 26 वाली कमिटमेंट फेल ना हो, मुझे याद रहता है चीजें जब बोलते थे। ये कमिटमेंट 20 को ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन सिनेरियो आपने देखा है कि कहां पे वीक हो गई है। अब कोई भी चीजें आप खराब स्थिति में चालू नहीं कर सकते, जहां पे उसका लेखा जोखा नहीं है, जहां पे उसकी अकाउंटिंग नहीं है, आप उन चीजों को ऐसे ही लेके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो चीजें आपकी हेडेक बनेगी आगे। बिल्कुल। गलती हमेशा कंपनी की नहीं होती, कुछ कम्युनिटी की भी होती है। अगर आप बेहतर चाहते हैं कि कदम से कदम मिला के चले, अगर एक बात बताओ, सेना जो है, अगर सेना में हर आदमी कदम से कदम मिला के ना चले, तो क्या सेना विजय प्राप्त करेगी? नो, नहीं करेगी ना। तो जितना एफर्ट हम लगाते हैं उतना एफर्ट सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उतना एफर्ट तो लगाएं। क्योंकि आप सबसे बड़ी चीज सोचो कि हम किसी एंगल से गलत नहीं है, हम बिजनेस करने बैठे हैं, हम सब बिजनेस करने बैठे हैं। और बिजनेस में कभी उतार चढ़ाव आते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, बिजनेस होता है। बिल्कुल। अगर आप बिजनेसमैन है तो समझते हो कि बिजनेस की पावर क्या है। बिजनेसमैन कंट्री चला रहा है। आपको क्या लगता है, टाटा ना हो, रिलायंस ना हो, तो क्या इंडिया में ये सारे चीजें जो फैसिलिटीज मिल रही है मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अब मैं एक चीज और बताता हूं, सिंपल सी चीजें, क्रिप्टो की थोड़ी सी बात बताता हूं। 2020 में एलन मस्क की नेटवर्थ कितनी थी? 21वें नंबर पे था 2020 में। आज वो पहले पोजीशन पे है, वो भी मार्जिन देख लो पहले और दूसरे की। कैसे? क्योंकि वो बिजनेस करना जानता है, वो इसके पावर को जानता है। कहते हैं ना, गरीब रह जाता है, अमीर हो जाते हैं। पावर ऑफ थिंकिंग है, सोचने की, पेशेंस रखने की क्षमता है, लूज नहीं करना, हिम्मत नहीं हारना। इंपॉर्टेंट यह है कि हम में से कोई हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि खड़े हैं मार्केट में और मार्केट बहुत बड़ी है।
और इस मार्केट की पावर पूरी दुनिया जानती है। इंडिया को लेके तो पूरी दुनिया प्लान करते कि इंडिया को कैसे डाउन टू अर्थ लाया जाए, लेकिन क्या लगता है इंडिया जाएगी? क्योंकि इंडिया के पास वो पावर है, कम्युनिटी है ना, और जहां पे कम्युनिटी वहां पे कुछ भी हिलेगा नहीं, सब कुछ बेहतर हो चलाएगा। अब आप देख लो मूवीज, हॉलीवुड मूवीज इंडिया में रिलीज होती है, क्यों होती है? बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है ना। बाहर की गाड़ियां यहाँ पे इंपोर्ट होती है, हर चीज होती है। मतलब कि एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट इंडिया ना करे तो बहुत ऐसी कंपनी जो बर्बाद हो जाएगी। बहुत ऐसी कंट्री है इंडिया में, अगर इंपोर्ट आना बंद हो जाए, इंपोर्ट अगर करना इंडिया बंद कर दे तो बर्बाद हो जाएगी सारी चीजें। तो मैं एक ही चीज बताता हूं, एक डायलॉग है ना, बाबू भैया अमीरों की स्कीम हाथ लगी है, तो इस स्कीम को हाथ से मत जाने देना आप लोग। ये अमीरों की स्कीम है, एग्जैक्टली अमीरों को और अमीर बनाने वाली स्कीम है। और एक ही चीज है, विश्वास। ये सारी चीजें विश्वास है। हम एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहते हैं जिस साम्राज्य में एक ऐसा अटूट विश्वास हो कि वो चीजें की वर्थ हमारे विश्वास पे डिपेंड करता हो। आपको भी पता है गोल्ड से कौन सी चीजें बनती है? गोल्ड एक विश्वास है। गोल्ड विश्वास है, और बैंक भी पैसे देती है गोल्ड पे, ले ले। एक ऐसी मेटल जो विश्वास है। ज्वेलरी पहनने से तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू है ना, क्योंकि एक विश्वास है। एक प्रीशियस मेटल्स बना देती है चीजों को, एक हीरा को प्रीशियस मेटल्स बना देती है, एक पत्थर को एक विश्वास। और हमारी कम्युनिटी में मुझे इतना विश्वास लगता है कि हम चीजों को बेहतर से बेहतर और बेहतर और बेहतर करते चले जाएंगे। नहीं लगता क्या? यस, बिल्कुल। तो बाकी चीजें एग्जाम्पल्स जो भी हैं, जैसा भी है, वो आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। सबसे बड़ी चीज यूज केसेस अपन लेके आ रहे हैं, क्वाइंस लेके आ रहे हैं, कम्युनिटी बढ़ाते जा रहे हैं, विस्तृत करते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे क्वाइंस हर एक वॉलेट में 1000 ही मिलेंगे। भाई साहब ने बोला कि हम पीरियड्स कम करें, हम इसके बारे में भी सोचेंगे कि हम कितने पीरियड्स पे क्या कर सकते हैं। कम नहीं, ज्यादा करें, एग्जैक्टली ऑप्शंस। मैं ऑप्शंस पे काम करूंगा कि कितने दिनों के लिए क्या रख सकते हैं और उसके बदले में क्या प्रॉफिट आपको मिलेगी। ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि इंडिविजुअल्स को फ्रीडम होना चाहिए। एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स के पास एक फ्रीडम होना चाहिए, उनको चूज करने के ऑप्शंस होने चाहिए। ये सबसे अच्छी आइडिया दी इन्होंने। मैं यहाँ पे नहीं तो बोल रहा हूँ, मैं डाउन टू अर्थ आऊंगा, लोगों के साथ मिलूंगा तो चीजें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी और बेहतर करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। और बाकी बातें तो होती रहेंगी। बातें एक ही चीज है, आज की ये मीटिंग थी। ये मीटिंग इसलिए थी, हम अपने मेंबर्स को जानना चाहते थे। हम अपने मेंबर्स को जानना चाहते थे कि कितने % मेंबर्स है जो एग्जैक्टली अपने कम्युनिटी के लिए खड़े हैं। कंपनी हमेशा कम्युनिटी के लिए खड़ी है, क्योंकि कोई भी ऐसा आपने देखा होगा। सबसे पहला चीज सीर सर, आप एक बात बताओ, कभी भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स आती है ग्रुप्स में, क्या आपको उस समय उसकी सॉल्यूशन नहीं मिलती? यस सर। क्या राहुल भारद्वाज सरकार नहीं है आपके ग्रुप्स में? 10 मिनट भंडारी सर, थोड़ा सा आपको किसी भी एंगल से कभी भी कोई भी